संडीला विधानसभा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी हरदोई की संडीला विधानसभा में है और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य प्रताप सिंह कर्नल जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से 2027 चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज जानेंगे 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है। क्या सोच रहे हैं कर्नल जी, क्योंकि चुनावी तैयारी में है, तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान है वो सभी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। और संडीला विधानसभा के क्या हाल चाल हैं? संडीला विधानसभा बहुत बढ़िया है। बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया और अच्छा है। 27 के चुनाव में आपका भी मैंने नाम सुना है, आपकी विधानसभा में जी। आप भी कहीं ना कहीं जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे संडीला के लिए, किस प्रकार की तैयारी है आपकी? मेरी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के होने के नाते काफ़ी दिनों से क्षेत्र में सक्रिय हूँ। लगभग सेना से मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद से क्षेत्र में लगातार मौजूद हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। उसके नाते लगभग सबसे हर गांव में मेरा संपर्क है और जनसंपर्क मेरा शुरू से यहाँ रहा, तो उसके नाते लगभग मुझे कभी विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ के गाँव में, यहाँ के बस्तियों में मेरा उठना बैठना शुरू से बचपन से रहा। यहाँ प्राइमरी स्कूलिंग हुई, तो उस नाते मुझे लगता है कि मैं शुरू से इसके लिए तैयार था। क्या लग रहा है तैयारियों के हिसाब से 27 में किस प्रकार का रुझान रहने वाला है अगर आपको टिकट दी जाती है तो? देखिए, अब तो ये जब भी पार्टी इस पर निर्णय लेगी, मुझे लगता है कि संडीला विधानसभा में जो हमारी सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम कराए गए हैं, जिस प्रकार का कि अगर आप भी जाते होंगे देखते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों का हो, जाल हो, प्रकार तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जो सरकार ने डेवलप कराया। हमारा संडीला का आपने अगर आए होंगे तो पूरा औद्योगिक क्षेत्र आपने देखा होगा। यह सारा कार्य लगभग 2017 के बाद यहाँ दिखना शुरू हुआ, तो उस प्रकार से जनता भी यहाँ जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है और निरंतर प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं। और व्यक्ति जो क्षेत्र का हो, चाहे पूरे प्रदेश में, आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का सरकार ने काम किया है और उसी आधार पर सरकार आने वाला चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुमत की सरकार बनाएगी और अच्छा करेगी। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच में? जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष की बातचीत करी जाए तो जी। सबका अलग अलग विज़न होता है। जी। सभी लोग अपने अपने आधार पे काम करते हैं। आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक तो क्षेत्रीय व्यक्ति होना चाहिए। कहीं भी चुनाव हो, पार्टियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसी क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव लड़े जो वहाँ की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझता है। और उसके अलावा तमाम जो, अगर भारतीय जनता पार्टी का देखें तो पार्टी का स्वयं का विज़न जो है सरकार का बहुत अच्छा है। उसमें मतलब थोड़ा बहुत हर जगह की, हर क्षेत्र की अपनी कुछ वहाँ की समस्याएं लोकल होती हैं, उनको खाली आपको केंद्रित करना, वरना एक बड़े स्तर पर जो एक जर्नल कार्यों का करने का तरीका है सरकार का, वो बेहतर है। और मतलब मुझे लगता है कि उसमें कुछ 19-20 जो भी वहाँ का प्रतिनिधि है वह तभी कर पाएगा जब वहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति है। और उसके मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा, लोगों से मैं कहता हूँ कि भाई हम लोगों को एक क्षेत्रीय व्यक्ति इस बार लाना है। और साथ साथ यहाँ की कुछ समस्याएं जो हैं हमारे जैसे नगर की हों या और गांव की, वह आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि सरकारों के द्वारा दूर की जाएगी और अगर कोई क्षेत्रीय व्यक्ति रहेगा तो बेहतर तरीके से उनको हैंडल कर पाएगा। आप संडीला को कैसे सुंदर बनाएंगे अगर आपको मौका दे दिया जाए, मान लीजिए? देखिए, संडीला में बहुत काम करने का स्कोप है, नगर में विशेष करके। जो संडीला नगर हमारा है, यहाँ की सड़कें, जो नाली, ड्रेनेज सिस्टम है, तमाम उनकी सबकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोग खुद ही उसको रोज़ उनसे दो चार होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि यह दो विशेष कार्य हैं। और कुछ यहाँ पे जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं उनका और अच्छा बेहतर सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, संडीला विधानसभा में तमाम मुद्दे निकल के आए हैं। जी। छोटा जानवर का मुद्दा निकल के आया, खाद का मुद्दा निकल के आया, तमाम चीज़ें गरीब जनता ने जो बताए हैं, किसान ने बताए हैं।
इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? जी, देखिए, छुट्टा जानवर वाली समस्या जो आज से 5 साल पहले थी, जब मैं 2021 में लोगों के बीच में गया तो बहुत ज़्यादा थी, उस पे काफ़ी नियंत्रण है। अब इतना छुट्टा जानवर एक समस्या नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि बीच बीच में कभी कभी सीज़न पे जो आप कह रहे हैं कि खाद की समस्या ज़रूर रही, लेकिन सरकार ने उसको पूरा तरीके से उस समस्या से निपटने के लिए उस पर बेहतर कार्य करने का पूरा प्रयास किया है। और लगभग उस एक मुद्दे पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल उसका अकाल पड़ गया हो। यही चीज़ें हैं, मतलब पहले से कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल में हुई हैं। जी, अच्छा, 2027 का चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी का हरदोई के अंदर क्या रुझान रहने वाला है? हालांकि अभी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, 8 की 8 विधानसभा सीटें हैं। जी, आगामी चुनाव में क्या रहेगा? मैं तो देखिए अभी मानता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे ज़िले में सारी विधानसभाएं, हमारी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सब अच्छी हैं। हो सकता है कि कुछ कहीं कहीं पे असंतोष हो जो हमारे अभी प्रतिनिधि हैं उनको लेकर, लेकिन सरकार से असंतुष्ट नहीं है जनता, सरकार के कार्यों से, सरकार की कार्यशैली से, और सरकार का जो विशेष करके सड़क व्यवस्था कर रहा है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो देखा, जो हमारे गांव का संपर्क मार्ग था वह 2017 तक इस बुरी कंडीशन में था कि संडीला से वहाँ तक उस 8 किलोमीटर को चलने में हम लोगों को सवा घंटे लगते थे। गाड़ियाँ लोगों की, जो हम लोग थे तो सर्विस करानी पड़ती थी जल्दी जल्दी, तो वह सब समस्याएं दूर हुई। तो जनता देख रही कितनी बढ़िया सड़कें बनाई गई। नहरों में की समस्या थी, पानी नहीं आता था, अब नहरों में पानी सब कहीं पहुँच रहा है। तमाम पुलिया, ब्रिटिश काल की बनी हुई पुलिया थे नहरों पे, बड़ी नहरों पे, वह सब सुधारी गई और नई बनाई गई। तो जनता भी देख रही कि काम हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं असंतोष कहीं हो सकता है जनप्रतिनिधियों को लेके हो विधानसभाओं में, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सरकार का अच्छा हुआ है। हो सकता है कि जब सरकार नए लोगों को लाएगी, नए चेहरे लाएगी, तो वह जो एक शिकायत है वो अभी दूर हो जाएगी। जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी अगर नए चेहरे आते हैं तो। जी। अच्छा, एक बात और बता दें, 403 में से भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने जा रही हैं? पूरे प्रदेश में मैं सबसे कहता हूँ बार बार कि 300 से कम हमारी सीटें नहीं आएंगी। 300 से कम बार नहीं आएंगी। बिल्कुल, और 300 पार, क्योंकि हमारे पास किसी का भी और कोई विकल्प नहीं है जनता के पास। यह भी एक सच्चाई है। कोई जनता विकल्प जब कहीं नहीं है। देखती है तो उसको लगता है कि उसका कोई दूसरा विकल्प इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा नहीं है। या वह कानून व्यवस्था और विकास के कार्य हों, चाहे पूरे प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र लगभग हमने जो हो सकता था। बिजली आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में मुश्किल से 30% विद्युतीकरण था। आज की डेट में 100% विद्युतीकरण है। जो विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव भी, वहाँ भी विद्युत के बिजली पहुँची हुई है। तो यह सारे विकास कार्य जनता देख रही। बिजली के आने का समय हो गया है। पहले जहाँ खंभे थे, जहाँ बिजली थी, वहाँ भी हफ्तों नहीं आती थी। आज की डेट में कभी भी कोई फॉल्ट 24 घंटे से ऊपर नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने विकल्प की बात की है जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस नहीं है क्या? अगर आप देखें, इनकी सबकी सरकारें रहीं। 2002 के बाद सबको जनता ने मौका दिया। समाजवादी पार्टी सरकार लगभग 9 साल रही उस बीच में, बसपा रही 5 साल, लेकिन यह कहीं ना कहीं उन जनता की आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पाए। इतना जातिवाद था, तमाम योजनाएं, तमाम लाभ, मतलब यहाँ तक ये था कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चुनाव हो रहे थे उनमें, तब में भी जाति के आधार पर रिजल्ट मिल रहे थे। तो मतलब जनता दुखी थी। तभी आप देखिए कि इतनी बम्पर प्रचंड बहुमत 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला था। और उससे पहले लोकसभा में आपने देखा होगा कि भाई 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जनता चीज़ों को देख नहीं रही है। मुझे लगता है कि हमसे आपसे वो ज़्यादा समझदार है। अच्छा, आप उस पार्टी के नेता हैं जी। जो पार्टी कहती है कि हम 24 घंटे 12 महीने चुनावी मूड में रहते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, हाल ही में उपचुनाव हुआ है। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके नितिन नवीन जी अपना बूथ हार गए। जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कमियां रहीं उपचुनाव में? कहीं ना कहीं भाजपा की हार हुई। जी बिल्कुल, और यह बहुत चिंतन का विषय है
कि हमारा प्रत्याशी क्या लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसके हिसाब से नहीं था? क्या हम उन 5-6 महीनों में जनता जो हमसे चाह रही थी, या कुछ ऐसी सरकार की नीतियां थी जिसका विरोध था? इस पर सरकार को ज़रूर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी छोटा से छोटा रिज़ल्ट हो, उस पर अगर चिंतन नहीं होगा तो वह फिर एक भयावह बड़ा रूप भी ले सकता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस जो उपचुनाव से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, आपका बिल्कुल प्रश्न बहुत सही है कि इससे छोटे छोटे रिजल्ट है। मैं कहता हूँ कि एक एक छोटी छोटी घटना अगर आप ये तो बहुत बड़ी घटना है, मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी घटना है। जैसे मैं कह रहा हूँ छोटी से छोटी घटना होगी जो सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर घट रही है, उसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप फिर धोखा खा सकते हैं। अच्छा, सीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी, छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया और राजनाथ सिंह जी का ये कहना था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और फिर भी इस्तीफा करना पड़ा। छात्र छात्राओं ने आंदोलन को इतना विकराल रूप दे दिया। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को मैं तो खैर राजनीति को नहीं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको, और जो जिस प्रकार से आप कह लीजिए कि अराजकता वहाँ फैलाई गई, ठीक है, उससे बहुत अच्छा महसूस तो नहीं किया। लेकिन ये था कि पार्टी, मुझे लग रहा है कि यह नीट परीक्षा या हो सकता है उसका विषय ना रहा हो, और पार्टी ने क्या सोचा इस पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर उनका इस्तीफ़ा हुआ है तो कुछ तो विषय ज़रूर रहा होगा, क्योंकि हम लोगों का उतना बड़ा, हम लोगों का अभी दायरा नहीं है कि उस पर कुछ टिप्पणी करें। लेकिन हाँ, अवश्य कुछ ना कुछ जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि हाँ। अखिलेश जी ने तो ये कहा है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान का इस्तीफा किया गया। देखिए, ये अखिलेश जी का मैं जब कभी कभी देखता हूँ, उनको मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, इतनी बार से सांसद हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक परिपक्वता पे मुझे हमेशा शक रहता है कि उनको, मुझे लगता है कि थोड़ा जो उनकी बयानबाजी होती है कहीं ना कहीं, मतलब वो कभी कभी बिल्कुल जातिवादी हो जाते हैं, कभी कभी आप देखोगे कि बिल्कुल अराजक बातें करते हैं। और जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, उधर झुका रहे हैं, वह अराजकता की तरफ झुक रहे हैं। और आप किसी भी अराजक चीज़ को अगर बढ़ावा देंगे तो आपको भी उसके दुष्परिणाम भविष्य में झेलने पड़ेंगे। जिसने भी आज तक, जिस पार्टी ने भी, कांग्रेस ने जब मान लीजिए भिंडरनवाला को तैयार किया तो उस खालिस्तानी आतंकवाद की भेंट इंदिरा गांधी स्वयं चढ़ी। तो इस प्रकार से जितने अराजक तत्व हैं, इनको बढ़ावा किसी को नहीं देना चाहिए। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, पूरा डीप स्टेट का खेल है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसमें जितने लोग आए थे, ना कोई छात्र था, सारे जिनको हम आंदोलन जीवी कह रहे हैं वही सब लोग थे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं स्वयं जंतर मंतर में था, छात्र छात्राएं थे, जिन लोगों की, जिन लोगों ने सुसाइड की है, देखिए उनके माता पिता थे। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ छात्र छात्राएं नहीं थे। छात्राएं थे जिन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या करना, मैं इश्योर बताता हूँ, इस पे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नीट परीक्षा की वजह से। आप कोटा जाइए, हमारा ऐसा शिक्षा प्रणाली व्यवस्थाएं हो गई हैं, कोचिंग एक ऐसा नासूर बन के पूरे समाज में फैला हुआ है कि बच्चा, उससे जितनी अपेक्षाएं लोग कर रहे हैं कि मैं देखता हूं कि बच्चा बेचारा 8 सब्जेक्ट्स को कोप अप नहीं कर पा रहा है, और उससे आप करोगे आप नीट करो, आप इंजीनियरिंग करो। तो आप अपने बच्चे की क्षमताओं को भी तो पहचानिए। तो बेचारे बच्चे, मेरे जानने वाले लोग हैं, इनके बच्चे गए, उन्होंने वहाँ सुसाइड किया कोटा में। तो मतलब ये सुसाइड करना, आप इसको सीधे इस नीट से या इससे जोड़ नहीं सकते हैं, वो एक अलग विषय है। उसको भी सरकार को बिल्कुल संबोधित करना चाहिए, उस इशू पे भी काम करना चाहिए। और जो जेन्युइन पेरेंट्स थे और वो थे, वो कहीं ना कहीं, ये जब आंदोलन हुआ है तो इसको जब तमाम अराजक लोगों ने आके वहाँ घेर लिया है, जब आंदोलन हुआ, क्या छात्र आज झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इतना शांति तरीके से हो रहा है। आप किसी भी जो छात्र आंदोलन है, आप बैठेंगे, लोग सुनेंगे आपको। इतना मीडिया, जैसे आप हैं, तमाम चैनल हैं, आज सोशल मीडिया है, आप सब तरीके कहने का, अपना विषय रखने का, आप तोड़ फोड़ करेंगे, आप अराजकता करेंगे। फोर्सेस जो वहाँ डिप्लॉयड थी, मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, पुलिस थी, उसको आप जानलेवा हमने, और उसके तो वीडियो है, साक्ष्य हैं, मतलब हम नकार नहीं सकते कि अच्छा वो मारे नहीं गए। हमने, आपने अगर देखा होगा, छात्राओं को नहीं पीटा गया क्या?
देखिए बेरहमी से ये कहना तो देखिए लड़कियों के साथ अभद्रता की गई। मैं ये बताऊँ आपको कि जैसे हमने भी तमाम वीडियो देखे, तमाम उस पर वो किया, ठीक है। मैं भी अभी देखना चाहता हूँ वो वीडियो जिसमें छात्राओं के साथ जितनी अराजकता, जितना मतलब जो आप कह रहे हैं कि भाई उनके साथ हिंसा हुई है, उनको पीटा गया, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे छात्राओं ने भी, देखिए जो नैतिक मूल्य हैं वो दोनों तरफ से होते हैं। आप ये नहीं कह सकते जो भी छात्र छात्राएं वहाँ आ रही हैं सब बालिग हैं। अगर आप प्रधानमंत्री की माँ को जो जीवित नहीं है उनको गालियाँ दे रहे हैं, तो आपका आंदोलन, आपका जो आपके बिंदु हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, आप जो पूरे राष्ट्र के समक्ष अपना विषय लेके आ रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहा है। ऐसे छात्रों को भारतीय संस्कृति में हम उनको विद्यार्थी नहीं मानते हैं। जो उस स्तर पे अराजकता पे आ जाएं, तोड़ फोड़ करें, प्रधानमंत्री को गाली दें, जो आए, आप गाली नहीं दे सकते हो। और छात्राओं के यहाँ महिलाओं के मुँह से तो गाली बिल्कुल ही अशोभनीय माना जाता है। भाई अभी भी भारतीय समाज और सभ्यता में एक बार पुरुष गाली दे रहा हो तो चलता है, लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं ने, लड़कियों ने, या तो आंदोलनकारी उनको अपने यहाँ घुसने नहीं देते, कहते भाई आप दूर रहो, आप, ये हमारा आंदोलन ये नहीं है कि हम अपने से जो मृत महिला है उसको गालियाँ, समझ थोड़ा इससे उनका आंदोलन कमज़ोर हुआ। समझिए, यही चीज़ें रहीं। राजनीति की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो हाल ही में उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 27 के चुनाव में। आपको क्या लग रहा है कि योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे? आपने तो दावा किया कि हाँ हैट्रिक लगने जा रही है। लास्ट संदेश मैं एक ही बताऊँ, अभी अगर पूरे देश में देखा जाए तो योगी जितना कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार दूसरा कोई मैं नेता नहीं मानता। मुख्यमंत्रियों में तो विशेष करके मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, और उनके नाम पर ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक। ये बता दीजिए आखिरी संदेश संडीला विधानसभा की जनता के लिए क्या देना चाहेंगे? सब, मैं तो जो हमारे यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको पहली बात तो मेरा प्रणाम, और उसके अतिरिक्त सबसे कहूँगा कि अभी 2027 के चुनाव आने वाले हैं। आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप सब बेहतर निर्णय करेंगे, अच्छे व्यक्ति के लिए निर्णय करेंगे, अच्छा दल के लिए निर्णय करेंगे, और उसमें जो भी खरा उतरेगा उसके लिए आप अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ कर्नल आदित्य प्रताप सिंह जी मौजूद थे, 2027 के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है संडीला विधानसभा के क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? कमेंट करिएगा, हम आपके सवाल आपके विधायक तक, आपकी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। 27 के चुनाव में क्या योगी जी पुनः वापसी करने वाले हैं, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है, आपकी क्या क्या समस्याएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली विधानसभा में आपको लेकर चलेंगे किसी अन्य ज़िले में। धन्यवाद।